सभी को नमस्ते। जय श्यामा भगवान। श्री भगवान की मुक्ति मोक्षा अनुवाद क्लास में आपको स्वागत है। अभी हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आप प्रार्थना करते हैं कि जो भगवान ने ज्ञान दिया था वो सभी आप समझ ले और अनुभव प्राप्त कर ले। ओम श्री सर्वदेव श्री परंज्योति श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। ओम। पहला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, ईश्वर कौन और क्या है? श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है कि ज़्यादातर लोगों को एक प्रश्न है, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है। मैं सरल रूप में इसका समाधान देने के लिए कोशिश करूँगा। इतना गहराई में हम नहीं जा पाएंगे, इसके लिए ज़्यादा समय लगेगा और वे आपके लिए बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए मैं सरल रूप में रखूँगा। ऑल दैट इज़ गॉड, वह सब ईश्वर हैं। और अब इसमें ये सब क्या है? वहाँ अनंत चीज़ हैं। इसमें कई लोका है, इसमें कई प्राण हैं, कई चीज़ें हो रही है। वह सब है ऑल दैट इज़, और सब कुछ कंपन कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन कर रहा है। ब्रह्मांड में सभी चीज़ कंपन कर रही है। इधर मुख्य चीज़ है वाइब्रेट करना, कंपन कर रही है। अब आप वहाँ एक छोटे घटक की तरह है, और यदि आप किसी चीज़ के संपर्क में रहना चाहते हैं तो आपको एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करना होगा, और अगर कुछ और इस आवृत्ति से मेल खाता होगा तो यह आपका अनुभव होगा। इसी तरह ईश्वर आपके लिए क्या है? आपके कंपन पर निर्भर करता है, आपकी कंपन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अब उदाहरण के लिए आप कुछ ऊर्जा या कुछ स्रोत या कुछ प्रकाश या कुछ शक्ति देख सकते हैं जो आप कैसे कंपन कर रहे हैं, और आप महसूस कर सकते हैं कि यह स्रोत बहुत दयालु सहायक है। आप वह सब देख सकते हैं। यह स्रोत आपके कंपन के अनुसार कैसे अलग होगा। 10 लोग हैं, वे एक ही चीज़ देख सकते हैं लेकिन विभिन्न रूपों में, क्योंकि जिस तरह वे कंपन हैं वह अलग है। कुछ दयालु पक्ष देखते हैं और सभी अच्छी चीज़ें, तो आप कह सकते हैं कि भगवान अच्छा है। ऐसा लोग भी हैं भगवान को बहुत ही निर्णय के रूप में देखते हैं, बहुत सजा, बहुत क्रूर और अनावश्यक रूप से परीक्षण करते हैं। वह भी लोग देखते हैं, और यह भी कि वे भगवान मानते हैं। यही वह स्रोत है जिसके लिए वह उजगार हैं। उनकी कंपन वाइब्रेशन उसके साथ लिंक करती हैं, और वे वास्तव में कहते हैं कि वे महान शिक्षक हैं, और वे वास्तव में कहते हैं कि भगवान क्रूर है, भगवान एक यातन करता है, भगवान एक अत्याचारी है। वह हर समय लोगों को यातना देते हैं। वह लोगों को यातना देता है। प्रकृति भी एक यातन करता है। अब जहाँ भी एक यातनकर्ता के रूप में मुड़ते हैं, वे कहते हैं कि प्रकृति में एक प्रजाति अन्य प्रजातियों और वह दूसरी प्रजाति द्वारा खाया जाता है। और यदि आप प्रकृति में क्रूरता को देखते हैं तो असहनीय, अकल्पनीय, वे कहते हैं इसलिए भगवान क्रूर है, वह एक अत्याचारी है। इस तरह वे भगवान को देखते हैं। ऐसे लोग हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि भगवान बुरा है। कुछ लोग भी कहते हैं शैतान भगवान है। अब ऐसे लोग हैं जो पाते हैं कि भगवान पूरी तरह से उदासीन है, वे पीड़ित हैं, वे दर्द में हैं, वे ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं। सभी प्रकार की पूजा और अनुष्ठान और सभी प्रकार की तपस्या, वे जो भी कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है,
केवल दुख जारी है। वे कहते हैं कि ईश्वर उदासीन है, इसीलिए ऐसा लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान अच्छे हैं, ऐसे लोग जो कहते हैं कि भगवान बुरा है, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर बदसूरत है, ऐसा लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान उदासीन है, और ऐसा लोग हैं जो कहते हैं कि ईश्वर शांति है, ईश्वर आनंद है। ईश्वर के पास कोई गुण नहीं है, निर्गुण। इसीलिए इतिहास में आप देख सकते हैं विभिन्न परिभाषाएं हैं, विभिन्न देशों में, विभिन्न संस्कृतियों में ईश्वर को कई कई तरीकों में देखा जाता है। तो सवाल यह है कि हमें कैसा लेना चाहिए, यह आप पर निर्भर करता है, यह आपकी फ्रीक्वेंसी पर, आप कैसे विकसित हुए हैं, आप क्या कर चुके, आपकी वाइब्रेशन बदल रही होगी। दो लोगों में एक ही वाइब्रेशन नहीं होंगी, उस वाइब्रेशन के आधार पर आपका अनुभव होगा और वह तुम्हारी सच्चाई है। आपको अपने सत्य का पालन करना चाहिए। यह वह जगह है जहां आप हैं और सब ठीक है, चाहे वह पीड़ित हो या ठीक है। कष्ट, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दुख ठीक है, वो कहते हैं कि हम भी दुख चाहते हैं। दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं, केवल एक चीज़ यह है कि आप उनसे नहीं मिले होंगे। तो समस्या यह है कि एक बार जब आप अपने भगवान को किसी और के रूप में ढेर लगा रहे हैं, तो यह एकमात्र भगवान है, यह एकमात्र भगवान है जिसका आपको पालन करना चाहिए। फिर भी चीज़ें गलत हो जाती है, वह तुम्हारा भगवान है। इसलिए हमने शुरुआत में कहा, अपना ईश्वर बनाइए, क्रिएट योर ओन गॉड। जो भी आपका अनुभव है वह आपका भगवान है। आपको सभी को फ़ोन नहीं करना चाहिए और कहना चाहिए आइए आइए, यह एकमात्र भगवान है। आप उन्हें बता सकते हैं यह मेरा भगवान है। यदि वह लेता है तो वह ले सकता है या उसे छोड़ सकता है। आपको उस पर इसे डेल लगाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी के लिए अलग है। तो भगवान वह सब है, और भगवान क्या है आप पर निर्भर करता है। तो यह आप पर निर्भर है कि आप अपना भगवान बनाइए। आप जो भी चाहते हैं आप बना सकते हैं। आप एक क्रूर ईश्वर बना सकते हैं जो आपको खुद को बलिदान करने के लिए कह सकता है। वह बहुत अच्छी तरह से कह सकता है, आप टॉप फ्लोर से कूदो और मरो, कुछ भी कह सकता है। वह ब्रह्मांड की सुंदरता है। वहाँ कोई भी ईश्वर नहीं है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। ब्रह्मांड वहाँ है, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या धुन देते हैं। यदि आप आध्यात्मिक इतिहास में जाते हैं तो आपको कई कई अलग अलग संस्कृतियों में कई कई देवता मिलेंगे। कुछ आप पसंद कर सकते हैं, कुछ आप पसंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उसमें गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें गहराई तक जाता हूँ तो आप परेशान हो जाएंगे। केवल जब आप अधिक बड़े हो गए हैं मैं और बात करूँगा, तब तक अधिक बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप परेशान होंगे। ऐसा शिव भगवान ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदा श्री परंजोति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, चैतन्य माने क्या है? श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, चैतन्य भी सब कुछ है, ऑल दैट इज। भगवान या ईश्वर ए ऑल दैट इज है, सब कुछ है। चैतन्य भी ऑल दैट इज है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ईश्वर ही चैतन्य है। आप चैतन्य को देखिए, इसमें 3 विषय हैं। ऑब्जर्वर, देखने वाले व्यक्ति आप है। देखने की प्रक्रिया, एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखने की क्रिया है। और उसके बाद ऑब्जर्व्ड, देखा गया वस्तु। श्री भगवान कहते हैं हम ये शब्द यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, सीयर देखने वाले व्यक्ति,
एक्ट ऑफ सीइंग, देखने की क्रिया, सीन, देखा गया वस्तु। देखने वाला व्यक्ति चैतन्य है, देखने का प्रक्रिया भी चैतन्य है, देखा गया चीज़ भी चैतन्य है। ऑब्जर्वर, देखने वाला व्यक्ति आप चैतन्य है, आप देख रहे हैं वो भी चैतन्य है, आप एक वस्तु को देखा है वो भी चैतन्य है, वो वस्तु एक पेड़ हो सकता है वो भी चैतन्य है। ये तीनों चैतन्य है। जब आप ये तीनों को अलग अलग वस्तु के बारे में देख सकते हैं, अनकनेक्टेड मानते हैं, आप माया के जाल में फंस गया है। आप माया की कल्पना में है, परंतु आप माया के जाल में नहीं है। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि देखने वाले व्यक्ति, देखने की प्रक्रिया, देखा गया वस्तु सभी एक है, सभी चैतन्य है। चैतन्य जैसा कुछ अलग नहीं है क्योंकि सब चैतन्य है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सभी हमारा मस्तिष्क, ब्रेन ने उत्पन्न करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मस्तिष्क के बाहर है। सत्य क्या है? ये दोनों ही इसमें शामिल हुआ है। सभी चैतन्य है। जैसे अंतरिक्ष हर जगह है। मान लीजिए कि एक बर्तन है, बर्तन में जगह है। यदि आप बर्तन को हिलाते रहते हैं तो आप कल्पना करेंगे कि अंतरिक्ष भी आगे बढ़ रहा है। क्या अंतरिक्ष, स्पेस चलता है? इस तरह चैतन्य वह नहीं चलता है, वह हर जगह पर है। मान लीजिए आप कुछ चीज़ें इस बर्तन में रखा है और इस बर्तन को तोड़ दिया है। इस समय क्या होता है, बर्तन में जो चीज़ें हैं वो हर जगह पर गिरते हैं। आप एक बर्तन जैसा है। जब आप टूट जाते हैं, आप मर जाते हैं, जो आपके अंदर है वो सभी जगह पर जाते हैं। बर्तन आपका ब्रेन है, सभी चीज़ें उसके अंदर है। ये सभी स्पेस में बाहर जाते हैं। हमारा ब्रेन एक फिल्टर जैसा है। ब्रेन के बाहर सारे विषय है। ये ब्रेन हमारा कुछ फिल्टर करते हैं और कुछ विषयों को हमारे अंदर लेके आते हैं। जैसे हमारे ब्रेन में भी कुछ जगह है, स्पेस है। ये स्पेस सब जगह पे है। चैतन्य की स्रोत हर जगह है। ये आपके मस्तिष्क में भी है, ब्रेन के बाहर भी है। कुछ समय आप सोचते हैं कि ये चैतन्य है। आपका ब्रेन कुछ चालाकी करता है, कुछ लोगों को अंदर अलाउ करते हैं, कुछ लोगों को अलाउ नहीं करता है। ये ब्रेन सभी को अंदर आने दिया तो आप काम नहीं कर सकते हैं। आप आपकी पूर्व जन्म को देख सकते हैं, पूरे लोगों को देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि सब कुछ एक ब्रह्म है, एक माया है। श्री भगवान जी कह रहे हैं कि आप तो एक वीडियो प्रेजेंटेशन देखा है, वो टीटी है, वो ट्रेन से नीचे गिर गया है, उनकी रक्षा की गई है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि हर एक चीज़ माया है, एक ब्रह्म है। श्री भगवान कहते हैं ये ब्रह्म है। आप ब्रह्म से कुछ भी कर सकते हैं। ये ब्रह्म है, वो ट्रेन के नीचे है, इसीलिए वो ब्रह्म से वो बाहर निकाल गया है, प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा गया है। इसी तरह सभी चमत्कार होता है। चमत्कार होता है क्योंकि ये ब्रह्म है। परंतु आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ भौतिक है, वास्तव है। भगवान के दृष्टिकोण से ये एक ब्रह्म है, इसीलिए चैतन्य सब कुछ है। श्री भगवान कहते हैं इससे गहरा हम नहीं जा पाएंगे, गहरा समाधान आप नहीं समझ पाएंगे। जब हम गहरा समाधान देते हैं, आपका जो फाउंडेशंस होता है, आपकी मानसिकता का जो फाउंडेशन होता है वो टूट जाता है, आपकी धारणाएं टूट जाता है, आपकी आस्था टूट जाता है, आपकी गॉड, ईश्वर भी टूट जाता है, सब कुछ टूट जाता है। ये हम नहीं होने देंगे। आप सभी गृहस्थ लोग हैं, पत्नी है, संतान है, जॉब, प्रोफेशन, सब कुछ है। आप इस धरती पर जीना है, इसीलिए हम कुछ सीमा रखते हैं।
इस सीमा के अंदर ही हम काम करते हैं, सीमा से बाहर आपको नहीं लेके जाएंगे। आप कुछ सन्यासी नहीं है। जब हम सतलोक में कुछ व्यक्तियों को ऐसा अनुभव दिया था, इसके बाहर हम कुछ सीमा के अंदर ही अनुभव देते हैं। श्री भगवान कहते हैं कुछ समय मुझे ये चिंता होता है कि स्वयं इच्छा के बारे में बात किया था, क्योंकि कुछ लोगों को ये बहुत डिस्टर्ब किया था। कुछ लोग बाहर नहीं आ पाए, कुछ लोग अच्छी तरह से समझ लिया है और कुछ लोग जीवन मुक्त भी हो चुका है। इसी तरह हम ईश्वर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि आप भाई कंपित होता है। के बारे में भी अंदर ज़्यादा गया तो आप अचंभित होता है, आप उसे निर्वाहन नहीं कर पाएंगे। जो आप नहीं समझ पाएंगे इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बात करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ तक ही बात करके रुक जाता हूँ। आप अपने ब्रह्म में, माया में जीना है। आप अपनी जो गलत प्रपंच आपने सृष्टि किया था उसमें आप जीना है। आप उधर सुरक्षित है, आप उस स्थाई पर है। इससे ज़्यादा हम अभी नहीं जा पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आप जो कुछ समझा है वही अंतिम सत्य है, नहीं है। जब आप स्थिति बढ़ जाते हैं तब हम और ज़्यादा ज्ञान आपको दे देंगे। अभी तक हम जो सीमा रखा है वो अभी पार करके नहीं बताएंगे। ऐसा श्री भगवान ने ये प्रश्न को समाधान दिया था। जय बोलो श्यामा भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम मेरे प्रिय भगवान। आनंद को हम लोगों ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसे एक बार देकर क्या व्यक्ति का स्थिति बदल गया है या क्या हम इसे बार बार देना है? हम कैसे जानते हैं कि व्यक्ति का स्थिति बदल रहा है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। कुछ लोग एक ट्रांसफ़र में बदल जाते हैं, उसके लिए उदाहरण है। ऐसा लोग है कि कुछ लोग जिनके लिए आपको 100 बार ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है, फिर आपको कुछ बदलाव दिखाई देगा। देखिए, लोग समान नहीं है, वे अलग है। वह बहुत सारे चक्र हैं जो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड उन पर काम कर रहा है। जिस तरह से यह आप पर काम करता है वह किसी अन्य व्यक्ति से अलग होगा। सभी ग्रह आप पर काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दशा अलग होता है, भुक्ति अलग है, दूसरों के लिए यह अलग है। तो यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। और हम कैसे जानते हैं कि ट्रांसफ़र प्रभावी रहा है? पहली बात, उस व्यक्ति को चोटी नहीं लगेगी या शिक्षाओं या का उपयोग करके यह कहते हुए नहीं है। सब कुछ स्वचालित है, ऑटोमेटिक है। यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ किसी भी शिक्षण का उपयोग किया बिना कुछ भी नहीं, बस आपको चोट नहीं लगेगी, हर्ट नहीं हो रहा है। चोट लगाना एक स्वभाव है या ऐसी क्षमता है जो चले जाएगी। अब बस हर्ट नहीं होंगे। कोई आता है और कहता है कि आप एक दुष्ट हो, आप एक बदमाश हो, आप एक मूर्ख हो, बस इतना ही। कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आपको चोट नहीं लगता है, वो स्वभाव गया है। ये एक गलत स्वभाव है, आपको बहुत सारा दुख देते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप दूसरों को जज करना बंद करता है। आप हर समय लोगों को जज कर रहे हैं, अपनी मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को, पति को, पत्नी को, बच्चे को, अपने कोलीग्स को, बॉस को, एम्प्लॉयज़ को। हर समय आप जज कर रहे हैं। जजिंग आपके अंदर हो रहा है। सबके ऊपर न्यायाधीश बन के आप जज कर रहा है। ये लक्षण भी आपके अंदर से चला जाता है। जब आप एक व्यक्ति को देखते हैं, उसे वास्तव में क्या करना है वही करता है। आपके अंदर ये जजमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये लक्षण आपके अंदर से गया है। आपके अंदर प्रेम और करुणा होता है। आपको जजमेंट करना बंद हो जाता है। ये टीचिंग की द्वारा नहीं है, आपके अंदर से ही वो चले जाते हैं।
आप चाहे तो टीचिंग का सहारा भी ले सकते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि आप टीचिंग का सहारा लेना है, आपके अंदर से ही ये लक्षण अपने आप चले जाता है। आप सुंदर फूल को देखते हैं, फूल को देखते ही रहेंगे। जब कोई व्यक्ति आके क्या है फूल, कैसे रहा, इस प्रश्न पूछते हैं, तब तक आप उस फूल को अनुभूति में रहते हैं। उदाहरण के लिए एक नौजवान एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं तो उनको देखते ही रहते हैं। श्री भगवान जी ने अपना एक अनुभव कह रहे हैं इधर। मैं अपने आंखों से देखी है, एक बड़े शहर में मैंने वास्तव में देखा है कि एक बहुत खूबसूरत महिला चल रही थी और दूसरा आदमी अपने सिर के साथ उसे देख रहा था। मैं शॉक हो गया, एक्सीडेंट हो सकता है। वो महिला को देखते देखते पीछे से जा रहे हैं। उसी समय उनसे कुछ पूछा है तो वो समाधान दे सकता है। वो महिला को देखते देखते पीछे से जा रहे हैं। ऐसा एक अनुभव रामानुजना को भी हुआ था। उस समय वो देखते रहे, लोगों को देखते ही रहेंगे, इतना ही है। ऐसा सारा कहानी उनके मन में नहीं है। जजमेंट क्या है? कहानियाँ हैं। इसके लिए आप साइकोलॉजी, फिलॉसफी ये सब आते हैं, कहानियाँ कहते रहते हैं। ये सभी आप लाके कहानियाँ बोलते हैं। ऐसा आप नहीं जीना है, ऐसा व्यक्ति नहीं जी रहा है, ये केवल एग्जिस्टिंग है, मौजूद है। जब कहानियाँ बंद होता है वो लोगों को देखता है। वह एक कोड़ी हो सकता है, वह एक बदमाश हो सकता है, या वह बहुत सुंदर हो सकता है, कुछ भी मायने नहीं रखता। जरा देखो, एक चींटी को देखो, एक हाथी के देखो, इतना अच्छा। आप टाइगर को देखे, इतना अच्छा है, इनका कंडीशन इतना अच्छा है। आप एक जू को देखिए, चिड़ियाघर को देखिए, टाइगर की आंखों में देखिए, आपका कुंडली ऊपर आ जाएंगे। टाइगर की आंखों में इतना शक्ति है। आप चिड़ियाघर जाके टाइगर को देखना है, बाहर जंगल में जाके नहीं है, चिड़ियाघर में जाके देखना है। उस समय वो भी आपके लिए प्रतिस्पंदित होता है। लोगों को ये सभी मालूम नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि टाइगर की आंखें कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है, ऐसा कुछ विवरण देता है। ये सभी कहानी है। जब आप कहानी बोलते हैं आपका अनुभव चला जाता है। श्री भगवान जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जब परिवर्तन हो जाता है वो लोगों के प्रति जजमेंट बंद करता है, माने वो जीना शुरू किया है। जब खाते हैं आप भोजन नहीं खा रहे हैं क्योंकि उस समय क्रिकेट मैच के बारे में या मूवी के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं। कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसा भी जाते हैं, या जो भोजन आप खा रहे हैं उस पर कमेंट भी चलता है, ये अच्छा खाना नहीं है, अच्छा है, ऐसा सब कुछ कहानियाँ आपके अंदर चलता है। उसी तरह सभी चीज़ों पर लागू होता है। स्नान की तरह, स्नान एक सुंदर स्थिति हो सकता है तो आप साबुन या पानी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, बस आनंद ले रहे हैं। आप चलते हैं या किसी से बात करते हैं, सब विषय आपको आनंद देते हैं। सब कुछ एक अलग स्तर है। तो पहली बात यही है कि चोट लगी होगी, अभी नहीं हो रहा है। दूसरा, जजमेंट करना तुरंत बंद हो जाएंगे, बस यह वहाँ नहीं होगा। कुछ तर्क या कुछ का उपयोग करने के कारण नहीं, बस यह बंद हो जाएगा। और तीसरा, जीना शुरू होगा। वह कर रहा है जो आप कर रहे हैं, बस बैठना और सांस लेना, ये महान विषय है। बस ऐसा कर रहे हैं। इस तरह आप जान सकते हैं कि उन लोगों को बदलाव हुआ या नहीं। एक बदलाव में हो सकता है या 100 ट्रांसफर्स ले सकता है। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, यदि मैं एक ब्रह्म हूँ और कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है तो ये कैसा है कि 10 प्रोग्राम्स प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, किसी भी स्तर पर, किसी भी चीज़ पर आपके पास कोई फ्री विल नहीं है, स्वतंत्र इच्छा नहीं है। आप बस कल्पना करते हैं इस लोक में
कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। उच्च लोका कोई स्वतंत्रता नहीं है। कहीं भी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, कुछ नहीं। चैतन्य की किसी भी स्तर पर मुक्त बस मौजूद नहीं होगा। लेकिन आपको एक स्वतंत्र इच्छा का भ्रम है तो ये सब है। जो 10 प्रोग्राम्स डाल रहा था और पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर डाल रहा है। जैसे अगर आप समुद्र लेते हैं तो समुद्र में बहुत सारी लहरें हैं। लहरों को कौन नियंत्रित कर रहा है? क्या लहर खुद को नियंत्रित कर रही है? यह महासागर द्वारा नियंत्रित है। यह ऊपर और नीचे जा रहा है, महासागर द्वारा नियंत्रित है। लेकिन अगर यह कल्पना करते हैं कि यह केवल ऊपर नीचे जा रहा है तो क्या इसमें कोई मतलब होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हम लहरों की तरह है। महासागर वह सब है जो ऊपर नीचे हो रहा है। छोटे बुलबुले या लहरें जो हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें बस ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, बस इतना ही। यह हमारा व्यवस्था है। यदि आप कल्पना करते हैं कि आपके पास स्वतंत्र इच्छा है कि आप ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, आप चाहे तो उस भ्रम में रह सकते हैं। यह निश्चित रूप से दुख का उत्पादन करेगा। जय बोलो ज्ञानप्रदाता श्री भगवान की जय। अगला प्रश्न, विकल्प स्वतंत्र इच्छा से कैसे भिन्न होता है? आप कहते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हम प्रोग्राम किए गए रोबोट है और स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है और हम विकल्प बनाते हैं। उदाहरण के लिए हम नफ़रत के बजाय क्षमा करना चुन सकते हैं, या हम शारीरिक रूप से बजाय एक बच्चे को मौखिक रूप से अनुशासित करने के लिए चुन सकते हैं। हम सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़े होने या चुप और निष्क्रिय रहने के लिए चुन सकते हैं। श्री भगवान जी ने इस प्रश्न को समाधान ऐसा दिया है, आप वह सब कर सकते हैं लेकिन यह स्वतंत्र नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि स्वतंत्र इच्छा होगी लेकिन यह स्वतंत्र नहीं है। यह आपको स्वतंत्र इच्छा के रूप में प्रतीत होता है जो फिर से माया है। उदाहरण के लिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे तय करने दो, मैं अपना दाहिना हाथ उठाऊंगा। मैं एक निर्णय लेता हूँ, मैं अपना दाहिना हाथ उठाता हूँ और अब आप कहेंगे कि आपने फैसला किया, अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल किया और अपना दाहिना हाथ उठाया। लेकिन वास्तव में यह पहले से ही मस्तिष्क द्वारा दाहिने हाथ उठाने के लिए तय किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने फैसला किया और इसलिए शरीर को बताया आओ उठो, और फिर यह सब एक उपस्थिति है। लेकिन वास्तव में यह पहले से ही तय कर चुका है और यह किसी भी दर्शन या किसी भी मनोविज्ञान या आध्यात्मिकता से नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, यह पक्का विज्ञान है। शुद्ध विज्ञान यह है। यह आधुनिक पश्चिम विज्ञान है। जब आप विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हिंदू विज्ञान, इजिप्शियन का विज्ञान होता है, जबकि किसमें भी होती है। मैं सिर्फ आधुनिक पश्चिमी विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ। पर्याप्त सबूत है। निर्णय दिखाने के लिए पर्याप्त प्रयोग किया गया है। हम उसमें नहीं जाएंगे। तो लेकिन आपके लिए ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना हाथ बढ़ाने का फैसला किया, इसलिए मेरा हाथ उठाया। नहीं, ये एक महान भ्रम है। स्वतंत्र रूप से भ्रम होगा। एक बड़ा भव्य भ्रम है। यदि आप विज्ञान के संदर्भ में इन सभी चीज़ों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको कुछ महान मस्तिष्क वैज्ञानिकों से बात करना चाहिए।
वे आपको समझाने में सक्षम होंगे। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, हम सभी पूर्व डिज़ाइन किए गए बायो रोबोट्स कुछ गलत के साथ है, इसीलिए इसका मतलब यह है कि प्रत्येक रोबोट का मुक्ति भी पूर्व निर्धारित है, और क्या ये सिर्फ अलग अलग समय की बात है? लेकिन आखिरकार सभी को मुक्ति प्राप्त होगा। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है, यह सिर्फ अलग समय की बात है, लेकिन आखिरकार सभी को मुक्ति प्राप्त होगा। अच्छी तरह से वह सब जो कुछ है, ऑल दैट इज द्वारा भी निर्धारित किया जाए कि आप कभी भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। यह भी संभव है, यदि यह तय किया जाता है कि आप जीवन मुक्त हो जाएंगे तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। यदि यह इस तरह से तय करता है तो आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। ऑल दैट इज जो कुछ है वो निर्णय करता है कि आप चिल्ली खाने से आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। जब आप मिर्ची खाते हैं उस समय आप जीवन मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं, चिल्ली बाबा नामक एक व्यक्ति है, वो चिल्ली खाते खाते ही जीवन मुक्त हो चुका है। वे सुबह, दोपहर, शाम हर समय चिल्ली ही खाते हैं। वो लाल मिर्च खाते हैं, यही उनका रास्ता है। और एक व्यक्ति है चेन्नई में, वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए ट्यूबलेट को पाउडर करके खाते हैं, वो भी अच्छा स्थिति में है, वो उनका रास्ता है। ये सभी विश्व तय करता है। विश्व माने ऑल दैट इज, वह सब किसी को जीवन मुक्त नहीं होने के लिए तय करता है। आप कभी भी जीवन मुक्त नहीं होता है, आपको कुछ भूमिका नहीं है। अभिनेता को निर्देशक के अनुसार जाना चाहिए, बस इतना ही, अन्यथा वह बर्खास्त हो जाएंगे, रिमूव करेंगे। इधर भी ऐसा ही है, या तो आप उस सब की इच्छा के अनुसार खेलते हैं या आप नष्ट हो जाते हैं। आप पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। सभी घटकों को हटा दिया गया। आपको क्या पता होना चाहिए, कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। रमण महर्षि हमेशा कहती थी कि क्या होना वो होता है, क्या नहीं होना वो कभी भी नहीं होता है। आप लाउड से भी पूछो, बुद्धा से भी पूछो, वो भी यही कहते हैं। उन लोगों को ऐसा ही दिखता है, लेकिन वास्तव में सब कुछ होने के लिए किया गया है। जीवन मुक्त लोग इसे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो जीवन मुक्त नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है ये देखने के लिए। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, क्या आप कृपया आप वहाँ नहीं हैं, यू आर नॉट देयर के अर्थ के बारे में अधिक समझाएंगे? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, ये फ्री विल की तरह है। आपको लगता है कि एक स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। आप कल्पना करते हैं कि आप वहाँ हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं हैं। क्या हो रहा है? मान लीजिए कि एक मूवी स्क्रीन है और फिर आप स्क्रीन पर फिल्मों पेश कर रहे हैं। आप उन फिल्मों को देख कर जाते हैं, इसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। यह स्क्रीन आपको मूवीज़ दिखाते हैं। जैसे आपके अंदर जाते हैं, आप एक स्क्रीन जैसा है। उस स्क्रीन पर बहुत सारे पिक्चर्स आप देख सकते हैं, इतना ही है। परंतु एक स्क्रीन है, आप जो मूवी देखिए वो दिखाते हैं। बिना स्क्रीन आप कुछ नहीं देख सकते हैं, आप एक स्क्रीन जैसा है। आप कौन है? चैतन्य है। चैतन्य ही मूवी है। कॉन्शियसनेस एक प्रोजेक्टर है। कॉन्शियसनेस चैतन्य एक स्क्रीन भी है। आप गहरे गहरे अंदर जाए तो आप देखते हैं केवल स्क्रीन है।
स्क्रीन के लिए कुछ भूमिका नहीं है। वो चुपचाप रहते हैं। आप उधर तक जा सकता है। अंदर निशब्द है। आप उधर तक जा सकता है। निशब्द के बिना कुछ नहीं है। आप नहीं है। आपके ऊपर हम और गहरा काम किया तो आपको ये सभी पता चलेगा। श्री भगवान जी कहते हैं कि कुछ भक्तों ऐसा स्पष्ट रूप से देखा है कि वो नहीं है। इस स्थिति तक वो लोग पहुंच गया है। वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो नहीं है। इस स्थिति में उनके कुछ समस्या नहीं है। हर समय आनंद है, परमानंद है, वही है। कुछ लोगों को भय होता है। वास्तव में आप उधर तक पहुंच गया तो आपके अंदर कुछ नहीं है। ऐसा समाधान श्री भगवान ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, इस वर्ष के सहस्रनाम हवन में हमें क्या विशेष लाभ मिलते हैं? श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, हर हवन आपको कुछ विशेष करते हैं। यही तरीका है कि हम आपको बढ़ाते हैं। इस हवन में आपको एक विशेष फल मिलता है। आपको प्रेजेंस को अनुभूति करना है। प्रेजेंस माने उपस्थिति। अम्मा भगवान की प्रेजेंस को आप अनुभव करना है। जब आप प्रेजेंस को अनुभव करना शुरू करता है तो और तेज़ी से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस हवन के विशेष फल से आप अपने अंदर प्रेजेंस में गहरा जाएंगे। श्री भगवान इधर प्रेजेंट में होना और प्रेजेंस के अंदर बताते हैं। प्रेजेंट में रहना एक विषय है और प्रेजेंस उपस्थिति में रहना अलग विषय है। जब आप उधर पहुंचते हैं तो आपका प्रेजेंस की अनुभूति होती है। ये विश्व का पूरा सार यही उपस्थिति है। श्री भगवान कहते हैं कि आप सभी को ये अनुभव होना है और गहरा जाना है। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, श्री अम्मा के जन्मदिन दीक्षा दर्शन को प्राप्त करने के लिए धन्य है। यह हमें कैसे प्रभावित करता है और हमें इसके लिए कैसे आना चाहिए? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। आप सिर्फ अम्मा को एक और इंसान के रूप में देखते थे। ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आपको जो पता होना चाहिए वह अम्मा सभी अष्टलक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। वह इसका प्रतिनिधित्व करता है और फिर यदि आप चाहते तो आपको यह पता होना चाहिए और आप जो चाहते हैं उसके आधार पर आपको वह मिलेगा। बात यह है, अगर आप समझते हैं कि अम्मा अष्टलक्ष्मी का प्रतिनिधित्व कर रही है और आप चाहते हैं कि बहुत कुछ और आप इसके लिए पूछे और अम्मा आशीर्वाद देती हैं, तो आपके पास यह होना की संभावना है। यह ज़्यादातर इहम होगा। अम्मा अधिक इहम आधारित है। अम्मा की ऊर्जा इहम आधारित है। यही कारण है कि आप अम्मा को सभी गहने पहने हुए पाएंगे। सभी देख के आपको एक प्रोत्साहित होता है या प्रेरित होता है। ज़्यादा भक्त पूछते हैं कि अम्मा आप जो गहन पहनते हैं, ज्वेल्स जो पहनते हैं, मुझे भी ऐसा चाहिए। गहन भक्तों ने दिया था। अभी जो देखते हैं वो भक्तों ने दिया था और कुछ ज़्यादा गहन आईटी लोगों ने रेड के समय में लेके गया था। ये भी सभी पहन के अम्मा आपकी इहम में आगे जाने के लिए एक पुश देता है, माने आप आगे जा सकता है। श्री भगवान जी कहते हैं कि जो महिला भक्त मेरे पर्सनल दर्शन में आते हैं वो भी मुझे पूछते हैं कि अम्मा जो ज्वेल पहनता है वो भी हमें चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसी कारण से अम्मा अष्टलक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। अम्मा एक सरल व्यक्ति है। वह अपना खाना बनाती है, किसी की मदद नहीं लेते हैं, लेकिन वह श्री अम्मा इन लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं और इन लोगों को इतना ज़्यादा अनुभव अनुग्रह मिला है। श्री अम्मा परम में 2 चीज़ों पर ध्यान देता है। इसमें एक, आपको आघात नहीं होना, हर्ट नहीं होना। इधर आप
कुछ टीचिंग का सहारा नहीं लेते हैं। सरल रूप से आपके अंदर हर्ट नहीं होता है और इतना ही सरल रूप से आप लोगों को जज करना बंद करता है। ये ऑटोमेटिकली आपको होता है। आपके अंदर कुछ होता है और आप लोगों को जज करना बंद करता है। श्री भगवान कहते हैं कि ये सभी आपको श्री अम्मा के दर्शन में मिलते हैं। जय बोलो ज्ञानप्रदा श्री अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न पादप्रणाम श्री भगवान। व्हाट इज में रहने से श्री भगवान के साथ एक गहरा संबंध होता है या प्रार्थना करना या चैंटिंग करना, मूल मंत्र का जाप करना प्रभावी ढंग से काम करता है। कृपया हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद श्री अम्मा भगवान। श्री भगवान ने ऐसा कहा है कि ये चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग तरह से काम करेगी। आपको यह पता लगना चाहिए कि वास्तव में आपके लिए क्या काम करता है। अगला प्रश्न, प्रिय श्री भगवान, दूसरे की भलाई से संबंधित मेरे सभी प्रार्थनाओं का जवाब दिया जाता है, लेकिन मेरे लिए मेरी प्रार्थना का समाधान क्यों नहीं है? श्री भगवान इसका समाधान देते हैं कि यह सरल है, उनके कर्म अलग है, इसीलिए इसका जवाब दिया जा रहा है। आपका कर्म अलग है, इसीलिए आपको उत्तर नहीं दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, पादप्रणाम प्रिय श्री भगवान, भक्ति और मुक्ति के बीच क्या अंतर है? श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, भक्ति बस है कि आप इसके मूल स्तर पर चोट नहीं पहुंचा रहे हैं या आंतरिक संवाद रोक रहे हैं, वह मुक्ति है। आप भक्ति प्रभु के साथ, अपने ईश्वर के साथ किसी तरह की व्यक्तिगत बंधन है। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वे आಳ್वार के कविताओं से गुजरे। कैसे वे मुक्ति वेंडाम को तमिल में कहते हैं, मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या आप आदि शंकरा का अनुसरण करना चाहते हैं या क्या आप रामानुजन का पालन करना चाहते हैं? आप उन दोनों के एक आदि शंकरा अनुयायी और रामानुज के बीच बहस हुई थी। तो यह आदि शंकरा अनुयायी बैलगाड़ी के साथ आया था, बहुत सारे किताबों संग्रहित थी और उनकी बहस हुई थी। बहस में रामानुजन हार गया, आदि शंकरा के अनुयायी ने जीत हासिल की। हमेशा अद्वैत ने तर्क जीत लिया, इसलिए वह जीत गया, रामानुजा पराजित हो गया। रामानुजन का अर्थ है भक्ति और वह मुक्ति के लिए, और फिर आखिरकार वह अद्वैत तो जीत गया। वह आया और रामानुजन के चरणों पर गिर गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं जीत गया हूँ और आप हार गए हैं, कृपया मुझे दे जो आपको मिला है। और वह रामानुजन की अनुयायी बन गया। यहाँ एक सवाल है कि क्या अच्छा है, या तो मुक्ति की स्थिति में होना या ईश्वर के साथ बंधन की स्थिति में होना, या फिर से आप पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए क्राइस्ट को लीजिए। क्राइस्ट को बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में पता है और क्राइस्ट की कुछ टीचिंग्स है वो भक्ति पर आधार है। ये लोगों पर निर्भर करता है वो किसकी रास्ता चुन लेता है। अभी आपको नामदेव और ज्ञानदेव है, भक्ति और मुक्ति। आपको भक्ति चाहिए तो वो भी ओके है, आपको मुक्ति चाहिए तो भी वो भी ठीक है। ये आप पर निर्भर होता है। आप बुद्धिस्ट होना चाहते हैं या क्रिश्चियन हो जाना चाहते हैं या रामानुजा को अनुयायी बनना चाहते हैं या आदि शंकरा का रास्ता चुनना चाहते हैं, ये सभी दुनिया में मिलते हैं। इसके अलावा और सादे चीज़ है, आपका जो पसंद है आप चुन सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, पादप्रणाम श्री भगवान, कृपया हमें स्वर्णयुग कार्यक्रम हर मंगलवार हो रहा है और भक्तों की भूमिका के महत्व के बारे में बताइए। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है,
इस कार्यक्रम में भक्तों को महत्वपूर्ण स्थान है। 81,000 के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह उन लोगों की एक निश्चित संख्या का निर्माण करना है जो उन स्थितियों में है और वो इस स्थितियों को परम ज्योति के द्वारा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रार्थना करने में सक्षम है। तो एक यह है कि वे उस स्थिति में होना चाहिए और फिर उनके पास प्रार्थना की शक्ति होना चाहिए, जो दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि वास्तव में प्रार्थना करना है। अब इस कार्यक्रम में आमतौर पर 30 से कम लोगों हैं। ट्रांसफ़र करना इतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में न्यूनतम 3 से नीचे एक काम नहीं करता है। 3 लोग जरूर होना है। यदि 3 है तो शक्ति 9 का होता है, 4 का है तो 16 का होता है, ऐसा काम करता है। लेकिन वास्तव में इस भयानक दुनिया में इसे प्रभावी बनने के लिए 30 लोगों की आवश्यकता है। यह 900 लोग का ट्रांसफ़र हो रहा है। केवल 30 लोग हैं, लेकिन शक्ति 30 × 30 900 होता है। जब वे शक्तिशाली रूप से प्रार्थना करते हैं तो परम ज्योति ट्रांसफ़र हो जाता है। परम ज्योति को इस व्यक्ति के साथ संबंध की आवश्यकता है जो वहाँ है, ताकि 30 लोगों के द्वारा कनेक्शन दिया जाए और ऊर्जा परम ज्योति से बहती है। परम ज्योति बेशक हर जगह है और आम तौर पर जब आप मंदिर या स्वर्णयुग के विश्व गुरु कार्यक्रम करते हैं तो परम ज्योति उस मूर्ति बन जाती है जो कि ईश्वर या देवी है और वहाँ से शक्ति बहती है और फिर वह शक्ति को शीघ्र से इसे प्राप्त करता है और फिर वह रूपांतरित हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह लगभग तत्काल है, उसी समय हो सकता है। हमारे भक्तों की भूमिका दुनिया को बदलना है, उसे हमारे अनुयायी में बनाने की नहीं। यदि वह एक ईसाई है तो वह अपने ईसाई सत्य का खोज करेगा। कुछ मुस्लिम अपने धर्म खोज करेंगे, बौद्ध अपने धर्म खोज करेंगे। आप लोगों की मान्यताओं या चीज़ों को नहीं छूते हैं, आप इसे एक वास्तविकता में बनाते हैं। यही हम कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम देशों में हम काफ़ी सक्रिय हैं, इसलिए इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं। तो आपकी भूमिका अब है कि हमारे इस भक्तों अब मुक्त हो रहा है तो वह है, और कई भक्तों को स्टेट ट्रांसफ़र का पावर भी मिला है। इसीलिए उन लोगों को ये प्रार्थना शक्ति दिया था। जब वो प्रार्थना करते हैं, परम ज्योति उन स्थिति को उधर जो भक्त हैं उनको ट्रांसफ़र करता है। ये सब अच्छे चले तो ये स्वर्णयुग को बहुत जल्दी से लेके आते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, शायद ये क्या 2 दशक 10 से 20 साल इसमें इसे पूरे मानव जाति के लिए करने में सक्षम होना चाहिए। समस्या यह है कि हम 81,000 के साथ फंस गया है। आपको पर्याप्त नंबर नहीं मिल रहा है। हमें कुछ लोग मिलता है लेकिन फिर वे गंभीर नहीं है, सीरियस पीपल नहीं है। उदाहरण के लिए M&M क्लास के लिए कुछ लोग रजिस्टर किया है, फिर भी वो क्लास को नहीं आते हैं। जब तक आप आके नहीं सुनते हैं आपके ऊपर हम काम नहीं कर पाएंगे। आप नहीं आते हैं, लोग इतना सीरियस नहीं है। वो लोग नहीं होते तो स्वर्णयुग कैसे हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि 7,000 साल पहले एक वैश्विक विनाश था। पूरी दुनिया विनाश हो चुका है और इसके लिए हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है, पुरातात्विक की नहीं, ऐतिहासिक नहीं, उसे वैज्ञानिक सबूतों की तरह नहीं। 7,000 पहले एक महान विनाश था और यह एक परमाणु युद्ध था। परमाणु युद्ध कैसे था, एक अलग कहानी है। यह एक परमाणु युद्ध था
एडवांस न्यूक्लियर वॉर, विश्व स्तर पर अधिकांश मानव जाति समाप्त हो गई। इसीलिए और जो बचे हैं वे हमारे पूर्वज हैं और वहाँ से हम आए हैं। अभी इस धरती पर 830 करोड़ जनसंख्या है। अब वे बस नष्ट हो जाएं। मैं इसके लिए सबूतों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। अब एक ही बात दोहराना जा रही है। कई हिस्सों में लोग बस भस्मीफाई हो जाएंगे, माने एशेस हो जाएंगे। हो सकता है कि दोपहर का भोजन किया जाए, अपनी पत्नियों के हाथ पकड़े और आग में पकड़ जाते हैं। इसके लिए कुछ सबूत है। उन जगहों पर जहाँ परमाणु चीज़ों को गिरा दिया गया था, पति और पत्नी ने संभवतः हाथ पकड़े और एक साथ चलते हुए वे तुरंत मर गए। शव वहाँ है जो हड्डियाँ हैं। तापमान इतना है कि हड्डियाँ को फ्यूज़ किया जाता है। दोनों मिल गया है। पति की पत्नी की हड्डी और हड्डी पूरी तरह से जुड़ हुई है। दुनिया में नहीं, हमारे भारत देश में हुआ था। ये फिर से दोहराने की संभावना है। मनुष्य मूल रूप से पागल है। इसलिए आपको सत्यलोका में एक बोर्ड मिलेगा जिसमें कहा गया है कि मनुष्य पागल है, मैन इज़ मैड। वह एक पागल प्राणी है। वह तब तक नहीं सोएगा जब तक वह खुद को और हर किसी को नष्ट नहीं करता। हम इस रास्ते में आगे जा रहे हैं। बेशक कुछ लोग कहते हैं कि यह अच्छा है, लेकिन हम सभी जाते हैं। ठीक है, यह लोगों की पसंद है। लेकिन एक अच्छी बात यह हो सकती है कि मौत बहुत तेज हो सकती है। आप वेपर बन जाएंगे, हवा बन जाएंगे। आपकी हड्डी, आपकी मांस, सब कुछ ही समय में अंतर्धान होता है। श्री भगवान कहते हैं इसमें और ज़्यादा डिटेल्स में दे सकता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये अच्छा अनुभव नहीं है। आप वास्तव में उधर जाके जांच कर सकते हैं। ये होने का संभावना है। हमारे पास कुछ लोग हैं तो हम जो होने वाले हैं घटनाएं हम उसे बदल सकते हैं। परंतु इधर लोग हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ही हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं और कुछ लोग ऐसा होता है वो बुरे लोग हैं। हम उसे ब्लैक कप्स करके संबोधित करते हैं। वो जाके लोगों के लिए कुछ गलत बात करते हैं, सभी को नष्ट कर रहे हैं। हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, उस समय कुछ न कुछ समस्या आते हैं, नष्ट कर देते हैं। यही हमारा भविष्य है। जब 7000 साल पहले कुछ युद्ध हुआ था, कुछ लोग बचा है। जैसे ही इस समय हमारे भक्तों को हम रक्षा करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि कुछ हजारों लोग विश्व स्तर पर बचेगा। इसमें हमारा डिवोटीज होना चाहते हैं। वो नहीं हो पाया तो हमारा डिवोटीज को नरक से हम रक्षा करेंगे और हायर लोकास में लेके जाएंगे। इधर भूलोक में हमारे डिवोटीज भक्तों भस्म हो चुका है तो भी हमें उनको हायर लोकास लेके जाएंगे। यही हम अभी करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। इस विषय पर हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोगों के मन में ज़्यादा भय उत्पन्न करता है। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान, आपकी शिक्षा देयर इज़ नो फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा कोई नहीं है। इसके अंतर एक जीवन मुक्त व्यक्ति और जीवन मुक्त नहीं पाया व्यक्ति के अनुभव में क्या अंतर होता है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। एनलाइटेंड पर्सन, जीवन मुक्त व्यक्ति, ये रमण महर्षि के साथ तुल सकता है। इसके अंदर वो फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा नहीं है। ये विषय उनको स्पष्ट रूप से मालूम है। जिन व्यक्तियों को जीवन मुक्त नहीं है वो सोचते हैं कि उनको स्वतंत्र इच्छा है।
उदाहरण के लिए आप जीवन मुक्त होता है तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उधर कोई फ्री विल नहीं है। आप जीवन मुक्त नहीं है तो आप बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं कि फ्री विल स्वतंत्र इच्छा नहीं है, परंतु आप देखते हैं कि स्वतंत्र इच्छा है क्योंकि आप माया में अटक गया है। आप माया में हैं, आप माया में अटक चुका है, आपकी शरीर भी माया में अटक गया है। अगला प्रश्न, पादप्रणाम श्री भगवान, क्या हमारे पास केवल एक अतीत का जीवन है, एक ही पूर्व जन्म है, या हम पिछले जीवन के अलग अलग पूर्व जन्म का संग्रह है? क्या हमारे व्यक्तित्व हमारे पूर्व जन्म से संबंधित है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, जब इस सृष्टि आरंभ से जो लोग इस धरती पर रह चुका है उन सभी का जन्म का संग्रह है। ये सभी आपका पूर्व जन्मी है। अभी सवाल यह है कि कितना पूर्व जन्म आपके अंदर से ये बह रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है। ये सभी आपकी पूर्व जन्म है, आप ही वो सब कुछ है। इस जन्म में उन सभी पूर्व जन्म में कितना आपके अंदर बह रहा है, ये प्रश्न है। श्री भगवान कहते हैं कि ये पूर्व जन्म के बारे में हम बहुत साल से प्रक्रिया कर रहे हैं। हम पश्चिम देश की भक्तों के ऊपर हमने पूर्व जन्म के बारे में प्रोसेस किया था। एक बार प्रोसेस में लोग भाग लिया। एक व्यक्ति ने कहा, मैं एक रोमन सोल्जर हूँ जिसने क्राइस्ट के शरीर में माला डाल दिया। एक ही व्यक्ति में पॉन्टस पिलेट था जिसने जीसस को क्रूसिफाई करने के लिए निर्णय दिया। वही व्यक्ति कहेंगे कि मैं जीसस हूँ, क्राइस्ट हूँ, जिसे क्रॉस पर चढ़ाया गया था। एक या दो लोग नहीं, कई स्वीडन के कई लोग, नॉर्वे से, डेनमार्क से, हर जगह से वे यहाँ आते हैं और रहते हैं और हमने उन पर काम किया। इसलिए हमारे पास नियमित रिकॉर्ड है, हमारे पास ये सभी चीज़ें हैं। तो वही व्यक्ति यह सब था, यही है। यदि आप करीब से देखते हैं तो आप इन लोगों को गंभीर लोग और बहुत ईमानदार लोग पाएंगे। और यहाँ जांचने के तरीके हैं कि क्या झूठ की बात कर रहे हैं या वास्तविक है, पूर्णतः सत्य है, लेकिन ये सभी वासना बह रहा है। एक से एक दूसरे कनेक्टेड वासना बह रहे हैं। इसलिए वह जीसस है जिसने क्रूसिफाई करने के आदेश दिया है। इसके अलावा जिसने मला को उसके माध्यम से रखा है। आप सब कुछ है, लेकिन हम यह कहना पसंद करता है कि ये मेरे पिछले जीवन है। आपको क्या कहना चाहिए? ये जीवन आपके माध्यम से बह रहा है। जो भी जीवन जी रहा था वह आप ही है। वास्तव में आप सब कुछ है। यदि आपके पास धरती पर 830 करोड़ लोग हैं, सभी आप हैं। आप सोचते हैं कि आप अलग हैं, ये भी एक भ्रम है। कितना भ्रम में आप रहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कुत्ता है, आपके घर का कुत्ता है, आप वो कुत्ता है। आप एक बकरी को खा रहा है, किसने बकरी को मार दिया? कौन है बकरी? आप ही है। आपने बकरी को मार डाला। आप हथियार के रूप में कसाई ने बकरी को मार दिया, जो आप है। और वह कौन है जिसने बकरी को खाया? आप। आपने खुद को मार डाला और अपने खुद को खा लिया। यह वास्तव में सच्चाई है। जब तक आपको इसका एहसास नहीं है, आप एक अलग कहानी है। लेकिन जब आप महसूस करते हैं तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। वास्तव में यह आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप वह चींटी हैं जिस पर आप चल रहे हैं और कुचल रहे हैं। आप चींटी है,
आपने खुद को कुचल दिया, आपने खुद को खाया, आपने किसी को थप्पड़ मारा, आपने खुद को थप्पड़ मारा। आपके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, आप सभी मौजूद है। लेकिन फिर यदि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो कोई नाटक नहीं है। यदि आप देखते हैं कि आप दूसरे से अलग है तो एक नाटक है। भगवान जी ने कहा इसके साथ हम रुक जाएंगे। अभी आप कुछ देर के लिए आंखें बंद करके जितना आप याद कर सकते हैं वो आप याद कीजिए। श्यामा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मूल मंत्र जाप करेंगे। ओम श्री सर्वदेव श्री परंज्योति श्री कल्कि भगवती समेत श्री कल्कि भगवते नमः। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। जय श्यामा भगवान।